स्वागत है आपका MK न स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस के पिछले 10 साल का पूछा हुआ प्रश्नों का सेशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं आज की प्रश्न की ओर। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास और ग्रुपों में शेयर कीजिए। तो देखते हैं आज के प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इक्वाडोर का चिम्बारोजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांत ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर ए, शांत ज्वालामुखी में आता है, शांत। अगला प्रश्न है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघन व लाभदायक है किस लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, जड़ी बूटी। ऑप्शन नंबर बी, विषुवतीय रेखा क्षेत्र में जितने भी वन होते हैं वो जड़ी बूटी के लिए लाभदायक होते हैं, जड़ी बूटी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आप ग्लास में सब्जियां कहाँ उगाएंगे। मरुस्थल, टैगा, विषुवत क्षेत्र, टुंड्रा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ई, टुंड्रा प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक कहाँ अधिक होता है, क्योंकि तापमान छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, तापमान बड़े क्षेत्र में केंद्रित होता है, विषुवत रेखा सूर्य के समीप होता है, विषुवत रेखा सूर्य पर झुका होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ ए, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आग्नेय शेल में निम्नलिखित में से तत्व नहीं पाए जाते हैं। मैग्मा के ठंडे होने के कारण बने हैं। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सील और डाइक पाए जाते हैं। डी, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय के उदाहरण हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय शेल को परतदार चट्टान भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये चाय है जो पेय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाय जो है पेय पदार्थ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। ए, धरातल से ऊंचाई, महासागरीय धाराएं। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सागर से दूरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। कहाँ है तो केरल। सबसे कम कह देगा बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न के, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। उत्तम कोटि का, समान कोटि का, मध्यम प्रकार का, निम्न स्तर का। ये हो जाएगा लिग्नाइट है जो निम्न प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट है निम्न प्रकार का कोयला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूँ किस जलवायु की फसल है। शीत जलवायु, शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, शीतोष्ण जलवायु का गेहूँ फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। माटीगाड़ा, राजदो, घटशिला। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटशिला। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है तो ये घटशिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। गेहूं कह देगा तो उत्तर प्रदेश, धान कह देगा तो पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयन मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेटाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है नदी द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, हिमानी द्वारा, सागरीय लहर द्वारा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमिगत जल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी भूमिगत जल द्वारा। अगला प्रश्न है, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल का। दार्जिलिंग जो पड़ता है यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष होता है। विधान परिषद का 6 वर्ष। राज्यसभा की कितना भी होता है? 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, 42वें संशोधन द्वारा, संविधान द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी संविधान द्वारा। ऑप्शन नंबर डी संविधान द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज संस्था के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम क्या है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिला स्तर। ऑप्शन नंबर बी जिला स्तर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, केरल में नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं है कह रहा था, केरल में नहीं है। विधानमंडल कहाँ नहीं है? तो केरल में नहीं है। अगला प्रश्न है कि पंचशील निम्न देशों के बीच समझौता है। पंचशील भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन, इंडिया और चाइना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है किसका? तो सुरक्षा परिषद का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर डी। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय शांति सेना। भारतीय शांति सेना। ऑप्शन नंबर डी भारतीय शांति सेना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? किस देश में है? ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार। मुख्य भूमिका कर रहा है तो मुख्य भूमिका निभाने वाला देश हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। सी हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? संघ या संगठन की रचना के अधिकार, ये है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सी है आर्टिकल 19 के तहत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली, एक अलिखित संविधान। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं है बोला है तो एक अलिखित, भारत अलिखित नहीं बल्कि लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र क्या होता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 62 वर्ष। 62 वर्ष। राज्य का एक मूलभूत तत्व है धर्म, समाज, परिवार, संप्रभुता। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संप्रभुता। संप्रभुता। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है UNDFL, USSR, यूनेस्को, यूनिसेफ। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल बोला है तो ये क्या हो जाएगा? यूनिसेफ हो जाएगा। बच्चों के लिए जो संस्था है वो यूनिसेफ है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ऑप्शन नंबर बी गलत है।
ऑप्शन नंबर बी गलत है। राज्यपाल का उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ उसकी सही है। ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। तरंग जो धातुओं में संचारित होता है, केवल अनुदैर्ध्य तरंग, केवल अनुप्रस्थ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार का ऊर्जा होता है? स्थित ऊर्जा होता है, स्थित ऊर्जा होता है। 50 न्यूटन का बल एक अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, तो इसका वाई अक्ष की दिशा घटक क्या होगा? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, जिस क्रिया का फल कर्ता व पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संकमरक क्रिया, संकमरक क्रिया। ये इंग्लिश है। कम टू पार्टी क्या जाएगा? ऑन सैटरडे नाइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। पिक अप द राइट वर्ड, राइट वर्ड क्या इसका हो जाएगा? सही शब्द क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चूज ऑफ द एंथोनिम ऑफ होनेस्ट, होनेस्ट का क्या हो जाएगा? डिसहोनेस्ट, ईमानदार के बेईमान। ये प्रश्न है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, मार्लो मिंटो सुधार, मार्लो मिंटो सुधार। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी क्रांति द्वारा, अमेरिकी सेना द्वारा, अमेरिकी सेना द्वारा। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्स को समुद्र में फेंका गया, इस घटना का किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन टी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी, बोस्टन टी पार्टी। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस एक सैनिक संधि है जिसका नाम कहा जाता है नाटो। ये सब किसके सदस्य हैं? नाटो का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? त्रिपक्षीय संधि, त्रिपक्षीय संधि, ऑप्शन नंबर बी। पाषाण युग में काटने के लिए समानांतर प्रयुक्त उपकरण कहा जाता था गणासा, ऑप्शन नंबर बी, गणासा, बी गणासा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो बराहमीर थे, बराहमीर थे। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्राह्मण साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य जो सुधार आंदोलन था एक प्रकार का। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम ब्लात्सकी की, ऑप्शन नंबर ए, मैडम ब्लात्सकी है इसका। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? इसका जो ऑप्शन नंबर सी, कनाडा और अमेरिका में। यह था दोस्तों पिछले परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न। इसी के आधार पर हूबहू कितने भी प्रश्न देखने को मिलेगा तो मिलेंगे अगले वीडियो में। चलते हैं, धन्यवाद।